हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बेहद स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं टॉपिक पर निबंध लाई हूँ, जो कि 500 वर्ड्स के हैं। और ये अभी जो आपका हार्टफुलनेस कंपटीशन चल रहा है उसका टॉपिक है। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और इससे हेल्प लेकर के अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। और अगर वीडियो पसंद आए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं, ऐसे आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत प्रस्तावना और ये सब हेडिंग्स डाल के भी लिख सकते हैं चाहें, और ऐसे पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मनुष्यों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि वे धरती माता के हैं, ना कि उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया है। धरती माता हमें बनाती है और हमारा भरण पोषण करती है। पृथ्वी पर प्रभुत्व और नियंत्रण करने की कोशिश करने के बजाय हमें पृथ्वी और अन्य निवासी जानवरों और पौधों सहित सबका सम्मान और सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत प्रयास और कार्य हमें प्लास्टिक को अलविदा कहकर, पेड़ लगाकर, हरियाली का स्वागत करके और संसाधनों का संरक्षण करके पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने में मदद करेंगे। कम से कम प्लास्टिक का यूज़ और पेड़ों को लगाना, पेड़ों को कटने से रोकना और जगह जगह गंदगी ना फैलाना और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका लिमिटेड यूज़ करने से हम पृथ्वी की बहुत हद तक को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का है, यह हम जानते हैं। सभी चीज़ें खून की तरह जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जैसे हम ये फूड चेन पढ़ते हैं कि सांप, केचुआ और पेड़ पौधे, बारिश सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह सब चीज़ें पृथ्वी पर जो भी हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हैं। सभी चीज़ें खून की तरह जुड़ी हुई हैं जो एक परिवार को एकजुट करती हैं। जो कुछ भी पृथ्वी पर पड़ता है वह पृथ्वी के पुत्रों पर पड़ता है। जो कुछ भी पृथ्वी पे होता है, अगर हम उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं तो रिटर्न में हम ही को नुकसान मिलता है। और अगर हम इस पे पेड़ पौधे हरियाली लगाते हैं तो रिटर्न में अच्छी चीज़ें हम ही को मिलती है। फ्रेश एयर, अच्छा वातावरण और सेहत, सब कुछ हम ही को मिलती है। तो वो यही कहना चाहते हैं। वह पृथ्वी के पुत्रों पर पड़ता है। मनुष्य ने जीवन का जाल नहीं बुना, वह तो उसमें एक धागा मात्र है। हम सिर्फ एक जाल जो होता है, जो ये एक मुहावरा है, जैसे आप लिख सकते हैं कि हम सिर्फ एक प्राणी हैं जो आए हैं और चले जाएंगे, हमने पृथ्वी को नहीं बनाया है। आगे देखते हैं। मनुष्यों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि वे धरती माता का निर्माण या पालन पोषण नहीं करते हैं, धरती माता ही उनका निर्माण और पालन पोषण करती है। ये हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है। पृथ्वी पर प्रभुत्व और नियंत्रण करने की कोशिश करने के बजाय हमें पृथ्वी और हमारे साथी निवासियों का संरक्षण करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास जंगली जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, हमें उनकी सुरक्षा करना भी चाहिए। क्योंकि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती तो उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये पर्यावरण प्रदूषण से उनको बहुत हानि पहुंचती है। तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर निरंतर कर सकें। आगे देखते हैं। हमें पर्यावरण की सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वच्छ हवा और पानी का आनंद लेते हैं। इस टॉपिक का मेन मोटिव यही है दोस्तों कि आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, आपको, मुझे, हम सबको। आगे देखते हैं। आज की दुनिया में पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों की हानि और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तीव्र हो रहा है। इसलिए मनुष्य को विचार करने की आवश्यकता है। पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का है का अर्थ है कि हम ग्रह और उसके पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। इसका अर्थ है हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना, जैसे कि हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए। Thank you.